Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is electricity from class 10 science. Topic is factor on which the resistance of a conductor depends. अब हमको फैक्टर के बारे में समझना है जिसपे की रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का डिपेंड्स करता है। एक्टिविटी 12.3। अब एक्टिविटी 12.3 में देखते हैं कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल एन अमीटर अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L and a plug key as shown in figure 12.5. Now plug the key, नोट दी करंट इन आमीटर। अब प्लग करते हैं की को और करंट आमीटर में जितना भी आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। अब उससे दुगुनी लंबाई का कोई दूसरा नाइक्रोम वायर बट उसका मोटापा जो होगा, थिकनेस जो होगा वो उसी वायर के जैसा होगा, लेकिन लेंथ में ये वायर क्या होगा, दुगुना होगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2L। नोट दी आमीटर रीडिंग। अब आमीटर के रीडिंग को देखेंगे तो आमीटर में जैसे ही लेंथ हम लोगों ने बढ़ा दिया, इसका मतलब करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम करंट का अमाउंट कम हो गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेसिस्टेंस बढ़ा तभी ना करंट का अमाउंट कम हो गया। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर L लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और करंट का अमाउंट कम होगा। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे। नाउ रिप्लेस द वायर बाय द थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ L। ए थिकर वायर हैज ए लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। अब फिर से सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मेजर करेंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नाइक्रोम वायर कनेक्ट ए कॉपर वायर in the circuits. Let the wire be the same length and same area of cross section as that of the first nichrome wire. Note the value of the currents. Notice the difference in the current in all cases. जो भी डिफरेंस आएगा करंट का हर एक केस में उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। Does the current depends on the length of the conductor? Yes. क्या करंट डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर? तो निश्चित करेगा। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ा तो इसका मतलब करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। डज द करंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड? क्या करंट डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी किसी भी वायर का मोटाई वाला पार्ट होता है। तो वो अब वायर अगर मोटा लगाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करंट का बढ़ जाएगा। जैसे पानी के लिए अगर बहने का बड़ा रास्ता है तो वहां पे ज्यादा अधिक पानी फ्लो होगा। उसी तरह करंट में भी होता है। करंट को फ्लो करने के लिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा वाइड है तो वहां पे आसानी से ज्यादा अमाउंट करंट का फ्लो होगा। अगर वहां पे वाइड पतला है तो वहां पे करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of wire is double। अब वायर का लेंथ को डबल कर रहे हैं तो आमीटर करंट का हाफ हो ही जाएगा। तो इसीलिए आमीटर रीडिंग क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम जाता है। द आमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर of the same materials and of the same length is used in the circuit। अगर उसके थिकनेस को बढ़ाते हैं, मोटापा को बढ़ा देते हैं और लेंथ सेम ही रहता है तो आमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, तो जैसे ही मोटापा बढ़ा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। A change in ammeter reading is observed when a wire of different materials of the same length and the same area of cross section is used। जो भी हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम रहेगा तो आमीटर के क्या हो जाएगा, उसका थिकर वायर का, सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का अगर यूज करेंगे तो रीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। Material of the same length of the same area of cross section is used।
On applying Ohm's law, equation 12.5 to 12.7, we observe that the resistance of the conductor depends on फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड्स करता है सबसे पहले इसके लंबाई पे। सेकेंड में क्या करेगा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकेंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। थर्ड में क्या करेगा, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। अब मटेरियल मेरा कौन सा है, या सिल्वर है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर मेरा आयरन है तो सिल्वर के अकॉर्डिंग कम करंट फ्लो करेगा। तो तीन चीजों पे डिपेंड किया, किस किस पे डिपेंड किया, लेंथ पे। अगर लेंथ बढ़ रहा है मेरा तो क्या होगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ रहा है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अब मटेरियल का नेचर कैसा है इस पे भी डिपेंड्स करता है। जो मटेरियल अगर हम लोगों का गुड कंडक्टर है तो अच्छे से करंट का फ्लो होगा, अगर बैड कंडक्टर है तो उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा। प्राइसेस measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length। जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके लेंथ के होते हैं, और जो भी रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाइड होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, रेसिस्टेंस को आर से। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल and R is inversely proportional to 1 upon A means cross sectional area। आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, R is proportional to L by A। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रो का यूज करते हैं, तो R is equal to रो L by A, where रो is constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। The SI unit of resistivity is ohm meter। It is a characteristic property of material। The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter। जो भी मेटल्स होता है, एलॉय होता है, उसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसी कारण उसमें स्पीड में करंट फ्लो होता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेसिस्टिविटी कम हुआ तो कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी ऑफ the order 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। जो भी ग्लास होता है, मेटल रबर होता है, उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 17 ओम मीटर होता है। बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ भी ये वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है, मेंटेन में है, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज का सेम रह जाएगा। टेबल 12.2 रिवेल्स द रिलेटिविटी ऑफ एन एलॉय is generally higher than that of constituent metals। Alloy do not oxidize, burn रेडियली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी एलॉय क्या होता है, वो बर्न नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग हीटर में यूज करते हैं नाइक्रोम का वायर, वो भी एलॉय होता है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय का यूज करते हैं, टोस्टर्स में यूज करते हैं, ईटीसी। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट exclusively for filaments of electric bulbs। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन होता है। वेयर्स कॉपर्स एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। जो भी हम लोग यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं या नहीं तो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। क्यों, तो जो भी हम लोगों का लाइन होता है। टेबल 12.2 इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस
एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट सब्सटेंस का क्या होता है? तो कंडक्टर में आ गया सिल्वर, सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है। इसके बाद आ गया कॉपर, एल्यूमिनियम, पेपर का सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है। ये टेबल देख के यहाँ से समझ सकते हैं। नाउ हियर गिवन एग्जांपल 12.3। 12.3 में क्या दिया हुआ है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है सोर्स, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। 1200 ओम दे दिया है रेसिस्टेंस। हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of heater coil is 100 ohm? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट्स और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम्स। तो करंट निकाल लेंगे। करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R से 0.18 आई आएगा। सेकेंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस दिया गया है, फिर से आई निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। एग्जाम्पल 12.4 में दिया हुआ है, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम दिस सोर्स। अब किसी भी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 60 वोल्ट का और करंट जो है वो 4 एम्पियर दिया गया है। व्हाट करंट्स विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 120 वोल्ट पे ले जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए R इज इक्वल टू V अपॉन I यूज करेंगे। V 60 वोल्ट दिया हुआ है, I 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर इज इक्वल टू 15 ओम हो जाएगा। अब फिर से हम लोग R का वैल्यू पता है सेकेंड कंडीशन में और हमको वोल्टेज भी पता है 120 वोल्ट करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग करंट I फाउंड करेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्ट 120 वोल्ट बाय 15 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर। एग्जाम्पल 12.5 में देखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर्स ऑफ ए लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टेंस जो है मेटल वायर के लेंथ का वो दिया हुआ है 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree Celsius if the diameter of the wire 0.3 millimeter, diameter 0.3 millimeter है, what will the resistivity of the metal that at the temperature? Using table 12.2 predict the material of दी वाइड। अब 12.2 का यूज करके प्रेडिक्ट करेंगे मटेरियल ऑफ दी वाइड। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे वाइड का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मीटर, तो लेंथ ऑफ वाइड 1 मीटर ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी कांस्टेंट R इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। अब एरिया निकालेंगे, पाई R स्क्वायर होता है या पाई R स्क्वायर होता है एरिया किसका? तो सर्किल का। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर रिस्पेक्टिवली, तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 12.6 में देखते हैं, ए वाइड ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज द रेसिस्टेंस 4 ओम। रेसिस्टेंस 4 ओम का दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2A। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टिविटी 1 निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। 4 ओम R2 निकालेंगे, रो L/2 अपॉन 2A, 1/4 रो L अपॉन A। R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 R1। R2 इज इक्वल टू 1 ओम। द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज 1 ओम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स कौन क्या क्या है। तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कंडक्टर का। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अब क्या नेचर है मटेरियल का कंडक्टर में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, will current flow more easily through a thicker wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? Resistance in a given आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A where rho is the resistivity of the material of the wire. From the equation it is convenient that the area of the cross section of the wire is inversely proportional to the resistance. Therefore thinner the wire, more the resistance, and vice versa. Hence current flows more easily through a thick wire than a thin wire. जो भी थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा, उसमें थिन वायर के अपेक्षा करंट इजिली फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ an electrical components remain constants while the potential difference across the two ends of the components decreases of the half of its former value. What change will occur in the current through it? आंसर में आ जाएगा इसका the change in the current flow through the electrical components can be determined by Ohm's law. According to Ohm's law, the currents given by I is equal to V upon R. Now the potential difference is reduced to half, keeping the resistance constant. Let the new voltage V is equal to V by 2. Let the new resistance R dash is equal to R and the new amount of current I dash. The change in the current can be determined by using Ohm's law as follows. I dash is equal to V dash upon R dash is equal to, अब V dash का वैल्यू कितना था V by 2, R dash का वैल्यू क्या था R is equal to 1 by 2 V upon R is equal to half. Therefore current flowing through electrical components reduced by half. फोर्थ क्वेश्चन है, why the coils of electric toasters of electric irons made up of an alloy rather than a pure metal. जो प्योर मेटल होता है उसका क्यों नहीं बना होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर का और इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स का। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या, जब भी हाई रेसिस्टिविटी आता है तो जो एलॉय होते हैं वो बर्न नहीं करते हैं। The melting points of an alloy is much higher than pure metal because of its higher resistivity. At high temperature, alloy do not melt radially. Therefore, alloy are used in heating appliances such as electric toaster and electric iron. Used the data in the table given below. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। कौन सा बेटर कंडक्टर है, आयरन या मरकरी। देख लेंगे हम लोग, जो भी हम लोगों का यहाँ पे दिया गया था सीरीज, इसमें आयरन और मरकरी का। तो क्या देखेंगे, आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन द रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। अमॉन्ग ऑल द मटेरियल्स लिस्टेड इन द टेबल, सिल्वर is the best conductor because the resistivity of silver is lowest among all. Thank you for watching Science Byte.